हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड पर बीच बीच में सेशन इसलिए भी लाता हूँ कि होमगार्ड वाले बच्चे थोड़ी सी देर में डिमोटिवेट और थोड़ी सी देर में मोटिवेट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपको बीच में आकर के गाइड कर दूँ कि आपको कितने घंटे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, और आपका जो फोकस है वो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, अब इनमें से बिखर रहा होगा, उसको एक जगह लगा सकें। और ग्रुप डी की वैकेंसीज आ गई हैं, तो कुछ बच्चे तो उस तरफ भी शिफ्ट होने की सोच रहे हैं कि मैं किस तरफ तैयारी करूं, और लगातार बच्चों के ये कमेंट्स आते रहते हैं। तो भाई आपका कन्फ्यूजन ना हो, आपका बिल्कुल टारगेट क्लियर हो, ताकि आप अगले 50 दिन बिल्कुल एकाग्रचित होकर के दे पाएंगे जिस भी भर्ती को। मुझे लगता है कि वो उसमें सफल होने के आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं, और जब भर्ती आपकी होमगार्ड की हो तो फिर और ज़्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे सेलेक्ट होने के। मैं आपको इसमें एक सही गाइड करूंगा कि भाई अगले जो 50 दिन आपके बचे हैं, इनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब देता हूं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, क्या होमगार्ड में 75 अलग अलग कट ऑफ जारी होंगी क्या? कैटेगरी वाइज भी होंगी और अलग अलग कट ऑफ, यानी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ लगनी है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। कैसे? उसका कारण है क्योंकि ये जो वैकेंसीज है या ये जो भर्ती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती है। आपको अपने ही जिले में नौकरी मिलेगी, और हर जिले में अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा चार्ट, ये आप देख रहे हैं ना पूरा चार्ट, तो आपको अपना ही जिला मिलेगा। अब आप सोचते होंगे सर किसी जिले में तो ये वैकेंसी 1300 तक भी हैं। जैसे आपको दिखा दूं, तो एक कानपुर नगर है, 1900 तक वैकेंसीज है वहाँ कानपुर नगर में, 1947। और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये 43 वैकेंसीज हैं। तो क्या भदोई का, फिर इसका मतलब भदोई और कानपुर नगर में इतना अंतर हो जाएगा? क्या कानपुर की कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी और भदोई की कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी क्या? तो क्या इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि भदोई का बच्चा केवल भदोई में ही अप्लाई कर सकता है, कानपुर का बच्चा केवल कानपुर में ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है। ऐसे ही लखनऊ 1371 पोस्ट हैं, तो लखनऊ का बच्चा केवल लखनऊ। देखिए जो बड़े बड़े शहर हैं, आप ये देखिए ना, इनके पास सुविधाएं भी तो बहुत ज्यादा हैं। कानपुर तो बहुत फेमस रहा है अपनी शिक्षा के लिए। आप देखते हैं लखनऊ बहुत फेमस रहा है, आज भी बहुत संसाधन है वहां पर। तो यहाँ आप देखेंगे भदोई, तो भदोई में बच्चे भी बहुत ही कम संख्या में आपको पढ़ने वाले मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देख रहे हो कि 40, अब ऐसा भी हो सकता है कि भदोई की कट ऑफ फिर भी कम जाए, 43 वैकेंसीज होने के बावजूद भी, ये भी चांसेस हैं। या औरों की कट ऑफ को मैच कर पाए। ऐसा नहीं है कि इसकी सबसे ऊपर और अलग ही कट ऑफ दिखेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जनसंख्या के हिसाब से और उन सब से ये एक वैकेंसीज वैसे रखी गई हैं। अगर हम देखें कि भाई, तो इसलिए इस कट ऑफ पर या इस चीज पर बहुत ज्यादा फर्क वैसा नहीं पड़ेगा कि भाई ये तो कट ऑफ जो है काफी आसमान छू गई है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी है, उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी है। हाँ, ये ऐसे तो होगा, लेकिन अभी क्या है, जैसे यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ आएगी या यूपीएसआई की आएगी, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक कॉमन कट ऑफ जारी हो जाती है पूरा, चाहे बच्चा कहीं का भी हो। और वहां देखते हो कि बुलंदशहर, मेरठ, इनके बच्चे सबसे ज्यादा लग जाते हैं। आप देखो जो वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां संसाधन बहुत कम है, वहां के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो लेख इसमें होमगार्ड में ऐसा नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि होमगार्ड का एग्जाम आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम से पहले हो रहा है। अब आप सुनो कि कोई बच्चा है जिसका यूपीएसआई का एग्जाम खराब हुआ, तो वो होमगार्ड पे लगेगा या यूपी कांस्टेबल पे लगेगा? तो उसका दिमाग सारा यूपी कांस्टेबल पे होगा कि होमगार्ड भी दे आऊंगा, लेकिन अपनी तैयारी, अपना सीरियसनेस सारी यूपी कांस्टेबल में वो झोंकता है। अगर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम सोचो पहले हो गया होता, और उसको पता है, एग्जाम देते ही बच्चों को पता लग जाता कि मेरा होना है या नहीं होना, कुछ एक 10-5% बच्चों को छोड़ करके बाकी सबको क्लियर होता है, 80-90% बच्चों को भाई मेरा नहीं होगा या मेरा होगा। तो उन 90% बच्चों को जिनका नहीं होगा, अगर कांस्टेबल का एग्जाम पहले हो जाता, तो वो सारा बच्चा होमगार्ड की तैयारी पे शिफ्ट हो जाता। तो अच्छी बात यह है कि कांस्टेबल का इसके बाद हो रहा है, इसलिए होमगार्ड की कट ऑफ पे काफी अंतर इस बात का आ जाएगा, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो भाई क्या होमगार्ड की कट ऑफ अलग अलग लगेंगी? बिल्कुल अलग अलग लगेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जानी है। होमगार्ड की तैयारी, होमगार्ड की तैयारी करूं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए यूपीएसआई वाला तो इस बात को पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो तो ये सोचेगा यार मैं होमगार्ड की नहीं कर, फिर तो मैं कांस्टेबल और यूपीएसआई में पूछूं ना, मैं होमगार्ड की क्यों पूछूं?
यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज ज्यादा हैं, लेकिन होमगार्ड से तुलना यूपी कांस्टेबल वाला जरूर कर रहा होगा। यूपीएसआई वाला तो पूछते भी शर्माएगा, है ना। पर देखो, पर ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि जैसे यूपी कांस्टेबल में ना कि हाइट का एक बैरियर है, ओ सॉरी एज का एक बैरियर है, यूपीएसआई में एज ज्यादा है। तो जब उसकी एज ही कांस्टेबल में नहीं आ रही होगी तो उसको मजबूरी में यूपी होमगार्ड की तरफ जाना पड़ेगा, उस बच्चे को जाना पड़ेगा बस, बाकी और किसी को नहीं। बाकी सारा बच्चा यूपीएसआई से सारा बच्चा यूपी कांस्टेबल की तैयारी पर शिफ्ट होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि यूपी कांस्टेबल के आपने मॉक जरूर लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगाइए। मैं आपको एक सही गाइडेंस और एक उचित मार्गदर्शन दे रहा हूं जो शायद ही कोई दे पाएगा, और इस पर ही बच्चों आंख मूंद कर भरोसा करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से और दिल से और अनुभव से देता हूं ये सारी चीजें। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपको मेहनत करते करते काफी दिन हो गए हैं, और आपका जो क्वेश्चंस वहां पर अभी भी सही हो रहे हैं, तो मुश्किल से 80 85 90 आप यहां कर घूम रहे हैं। खूब मौक देने के बाद भी, खूब पढ़ने के बाद भी, खूब आपने तैयारी कर रहे हो, और आप फिर भी 90 100 क्वेश्चन तक ही पहुंच रहे हो हार्डली। और आपको ये भी उम्मीद नहीं लग रही कि आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से यही स्कोर चल रहा है। तो भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में जिस तरह के हम लोग मॉक बना रहे हैं, या कोई और भी जिस लेवल का बना रहा है, 240 50 नंबर उसमें आने चाहिए। आप 220 पे हो तो पहुंच जाओगे 240, आप 230 पे हो तो भी पहुंच जाओगे, आप आज 180 पे हो तो भी पहुंच सकते हो, अगर आप पहले से इतने स्कोर पे स्टक नहीं है, फंसे हुए नहीं है तो। आपने अभी मॉक देने शुरू किए तो आपका 180 भी आ रहा है तो आप 250 पहुंचा दोगे। लेकिन आप बहुत दिनों से मॉक दे रहे हो, मेरी बात समझना, और फिर भी यहीं फंसे हुए हो, पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया फिर भी मौके में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको यूपी होमगार्ड पर कम से कम तब तक फोकस कर देना चाहिए जब तक यूपी होमगार्ड का पेपर खत्म ना हो जाए। और फिर जो बाद के 2 महीने बचेंगे, या जो भी टाइम बचेगा, 40 45 दिन या होमगार्ड के बाद, तब आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी मन लगा के और कर लेना। और कम से कम जब जीएस यहां पढ़ ली होगी तो वहां जीएस भी नहीं पढ़नी फिर उन 45 दिनों में। फिर आप होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के बीच के टाइम की बात करूं, उस टाइम आप अपने मैथ रीजनिंग और उसको और थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। हिंदी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो मैं आपको इतना गाइड करना चाहूंगा मेरे भाई, कि आप यूपी होमगार्ड, अगर आपका आपको विश्वास ही नहीं आ पा रहा है अपनी तैयारी में कि मैं कांस्टेबल लगूंगा या नहीं लगूंगा, तो आपको पूरी तरह से यूपी होमगार्ड की तरफ तैयारी करनी चाहिए, इसी को टारगेट मानना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जब अगली वैकेंसी आएगी तो 2 3 साल बाद आएगी वो, और जब 2 3 साल बाद वैकेंसी आएगी तो आपकी आपकी अगर इसमें नौकरी हो जाती है, या 2 साल की कंडीशन है या वो 3 साल की कंडीशन है, अगर इतने दिन की आपकी नौकरी हो जाती है, तो आपको 5% आरक्षण कांस्टेबल की नौकरी में मिलता है। और आप देखो कांस्टेबल की अगर इस बार कट ऑफ 250 जाएगी जनरल में, मतलब नॉर्मल बच्चे के लिए ओपन भर्ती में, होमगार्ड के लिए बच्चों के लिए वो हो सकता है 100 मार्क्स पे ही जाए, 250 और 100 कितना अंतर, 50 क्वेश्चन करने पे ही सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये फायदा होमगार्ड वाले बच्चों को तब मिलेगा। तो अभी आपका सपना ही है कि मुझे कांस्टेबल बनना है, ठीक है, होमगार्ड बनोगे तब कांस्टेबल की आपको वैल्यू और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो भाई आपको फायदा उस समय भी मिलेगा आपके होमगार्ड बनने का, है ना। तब बन जाना कांस्टेबल, एज भी छूट मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है ओवर एज हो गया तो, ठीक है। तो फिर एक आसान रास्ता आपका कांस्टेबल बनने का वहां से खुल जाता है। सरकार कोई भी आए, पॉलिसी थोड़ी ना चेंज होती है, पहले भी अखिलेश जी के टाइम पे भी यही थी होमगार्ड से कांस्टेबल बनने की प्रक्रिया, योगी जी के टाइम पे भी यही है कांस्टेबल से होमगार्ड करने की प्रक्रिया। अच्छी बात यह है कि इस होमगार्ड की भर्ती को, यूपीएसआई की भर्ती को, यूपी कांस्टेबल की भर्ती को दिसंबर से पहले पूरा करने का टारगेट है, हो सकता है दिसंबर पे ट्रेनिंग पे भी भेज दिया जाए, तो सब कुछ दिसंबर तक हो जाएगा। तो भाई एक तो यह है कि मैं तीनों में तैयारी करूं और तीनों में नंबर डाल दूंगा, आ जाए तो बहुत बढ़िया। पर दूसरी स्थिति सोचो कि मैं तीनों को टारगेट कर रहा था और तीनों में से किसी में भी नहीं आया, तो फिर बहुत बुरी स्थिति है ना। तो हमें उस स्थिति से तो नहीं जूझना। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों को टारगेट मत करना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका तीनों में नंबर आएगा, पर उनकी तैयारी के दौरान ऐसी स्थिति होगी कि वो निकाल ही लेगा, पर आपकी नहीं है तो समय से पहचाननी पड़ेगी, वरना आप रह जाओगे और कहीं के भी नहीं रहोगे, तब मुश्किल है। क्योंकि आप देखो ना, 40 41 हजार वैकेंसीज तो आपको दिख रही है, कांस्टेबल में 30 32 हजार वैकेंसीज दिख रही हैं, एसआई में भी दिख रही हैं, सारी मिला के 75 80 हजार वैकेंसीज हैं। और अगर मैं सारे बच्चों के फॉर्म मिला दूं, तो मैं मानता भी हूं कॉमन फॉर्म भी होंगे, सब कुछ होंगे,
पर फिर भी अगर मैं सारे बच्चों को फॉर्म मिलाऊं तो 40 लाख तो फॉर्म है ही। 39,25,000 बच्चों को तो फिर भी बाहर आना पड़ेगा। नौकरी 75,000 को ही तो मिलेगी। तो मेजोरिटी किस बच्चे की जो बाहर बैठेगा, जिसको कोई सी भी नहीं मिलेगी, वो 39,25,000 है। अब आप उन 75,000 में एक होना चाहते हो 29,25,000 में, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपनी स्ट्रेटजीज बदल देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्रयास करने के बाद भी कांस्टेबल लायक नहीं बन पा रहा हूं, तो फिर मुझे होमगार्ड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या मेरा फोकस अगले 50 दिन केवल होमगार्ड होना चाहिए। ये आपको तय करना होगा, है ना। चलो, कितना स्कोर सेफ मानकर चलें। जैसे मैंने कांस्टेबल में बताया, अगर जैसे पेपर चल रहे हैं वैसे में 240 250 के आसपास आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वैकेंसी 60,000 से तो कम ही है, इस बार 32,000 है ना, आधी ही है। तो और जब पिछली बार कट ऑफ 225 जा सकती है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई 240 250 जाएगी अगर ऐसा पेपर आएगा तो। अब हम देखें कि कितना स्कोर सेफ मानकर चलें। इस सीरीज के इसको हमने टॉपिक वाइज चलाया है, तो भाई ये इसलिए बहुत बेहतरीन है। सर साइंस बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, बिल्कुल मुझे पता है, इसलिए मैं उसी टीचर की तो तारीफ करूंगा भाई। आप क्यों सर ये बेकार पढ़ा, ये पुराने टीचर है, इनका तो पता है आपको, पर इनका नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब ये मर्जी आपकी है, देखना है ना देखना। भाई देखो, मैं इस सेट की बहुत बच्चों की डिमांड थी, तो इसलिए हमें निकालना पड़ता है, पर मैं इसको ये नहीं कहता कि ये खरीदना ही है, हमारा हो या किसी और का, नहीं है इसकी जरूरत होमगार्ड में। कोई अपनी बुक को खरीदने को मना करेगा क्या? मैं कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है होमगार्ड में, है ना। तो भाई अब आप देख लो, मुझसे सजेशन लोगे तो मैं तो फिर ऐसी ही बातें करूंगा। बाकी आपको बेस्ट प्लान और ये सब अंतिम 50 दिन किस तरह के आपके हो जाने चाहिए, तो फिर वो मैंने आपको बता दिया है। किन लोगों को किस तरफ फोकस करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में हो चुकी हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए अपना कि कैसे हमें करना है, और इस वीडियो से अगर कुछ सीखा हो, कुछ चीजें समझ आई हो, क्लैरिटी आई हो आपके प्लानिंग में, तो फिर आपके लिए वीडियो कामयाब है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।